स्वागत है आपका हमारे वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास मतलब मेडिवल हिस्ट्री से। ये 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। ये जनरली मुस्लिम शासकों द्वारा डोमिनेटेड रहा, इसलिए हम लोग इसे मुस्लिम शासक काल भी कहते हैं। भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ये कब हुआ था? 711 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसने हराया किसको था? दाहिर को। दाहिर जो है सिंध में राज करता था और वहाँ पे इन्होंने दाहिर को हराया और उसकी हत्या कर दी। अब उस वक्त अफ़गानिस्तान से ये लोग आए थे, तो अफ़गानिस्तान में जो है एक राजवंश जो राज करता था उसका नाम था गजनवीद राजवंश। ये जो है कहाँ से आया गजनवीद? गजनी से। गजनी एक शहर था, तो वहाँ से गजनवीद से गजनी आ गया। ये जो गजनी जो डायनेस्टी थी, गजनवीद वंश, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी सुबुक्तगीन ने। कब की थी? 977 में। कब तक राज इसने किया? 997 ईस्वी तक। इसके बाद जो है इसका पुत्र था मोहम्मद गजनी, वो गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कब से कब तक के बीच में? 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार भारत में आक्रमण किए। अलबुर्नी किताब लिखी थी तहकीक हिंद। कौन सी? तहकीक हिंद। तो ये जो है महमूद और गजनी के साथ ही भारत में आया था और ये उसके कोर्टियर्स में शामिल था। तो ये जो है अलबुर्नी, ये पहला ऐसा हिस्टोरियन था, पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने पुराण को अध्ययन किया था। जो भारतीय पुराण थे उनका अध्ययन इसने किया था। अब इसके अलावा जो महमूद और गजनी था, ही इश्यूड, इसने चांदी के सिक्के चलाए और इसमें इसने एक और जो है संस्कृत की। अब जो इसमें अगला शासक आता है वो कौन है? मोहम्मद गोरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कारण इसी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी का था। इसने 1192 में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया। और कब हराया था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। मतलब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहले वाले जो युद्ध था जो 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज ने इसको हरा दिया था, लेकिन
क्षमा कर दिया था। इसने 1192 में पृथ्वीराज को हराया और पृथ्वीराज की हत्या कर दी। तो ये आपने देखा कि अगर पृथ्वीराज इसको उस वक्त मार देते तो भारत में कभी भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। इसके बाद 1194 में एक युद्ध हुआ था जयचंद के साथ, मोहम्मद गोरी का। इसमें इसने जयचंद को हराया। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं। चंदावर, चंदावर कहाँ है? कन्नौज के पास। कन्नौज का ही यह राजा था, तो कन्नौज के पास चंदावर है। मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के चलाए, उसमें एक और लक्ष्मी जी की जो इमेज है वो दिखाई देती है। तो अब इसने अपने द्वारा जीती हुई जो भी टेरिटरीज थी या जो भी इलाके थे, इसने किसको दे दिए? अपने एक स्लेव थे, उसका जो जनरल भी था और उसका एक दास भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने जो है और खुद जो है ये गौरी वापस चला गया अफ़गानिस्तान। अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सबसे पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। और ये जो इसमें कई राजवंश स्थापित हुए, इन राजवंशों को एक अगर सिंगल उसमें रखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का इसको नाम दिया जाता है। और इसमें सबसे पहला ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो स्थापित था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी मीन्स, इसलिए क्यों स्लेव डायनेस्टी? क्योंकि ये दास वंश। दास वंश क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो है राजा एक राजा के दास हुआ करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने का नाम लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये बहुत दानवीर था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने बंगाल को जीता और बिहार को भी जीता। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में एक मस्जिद है, इसका भी इसने निर्माण कराया। इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? लाहौर में थी। तो ये चौगन खेलते हुए, चौगन इसको पोलो की तरह ले सकते हैं आप। पोलो जैसे घोड़े पे करके खेला जाता है, तो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में। तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने राज किया। ये 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद इसका दास जो था, कौन था? इल्तुतमिश। वो गद्दी पर बैठा। तो ये चूंकि दास था तो इसे कहा जाता था कि दासों का दास, इसका नाम ये भी पड़ा। इसने सबसे पहले सिक्के चलाए रेगुलर रूप में, निरंतर। और यही एक सुल्तान था जिसने सबसे पहला मुस्लिम सुल्तान जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई अपने साम्राज्य की। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान। रज़िया तो रज़िया सुल्तान जो थी
वो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक इसने राज किया। चंगेज़ खान जो था, आपने बड़ा नाम इसका सुना होगा, चंगेज़ खान का। ये जो है इल्तुतमिश के ही राज में इसने भारत पे आक्रमण शुरू किया। स्लेव डायनेस्टी में ही, जो दास वंश था, इसमें एक राजा हुआ करता था बलबन। बलबन ने रक्त और लौह या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, मतलब बहुत ही सख्त तरीके से रूल किया। ये जो है इसने अपने लिए ज़िल्ले इलाही टाइटल अपनाई और नौरोज़ करके एक फ़ारसी त्यौहार था, उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जो है वो बलबन को जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, नौरोज़ किसने भारत में ले आया, तो बलबन ने ले आया। इसके बाद जो अगला आता है 1290 से लेकर के 1320 तक, ये कौन सा था? खलजी या खलजी राजवंश। तो इसका स्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये 1290 से लेकर के 96 तक इसने राज किया। 1296 से 1316 तक किसने राज किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सभी लोग, आप लोग जानते होंगे। ये पहला ऐसा रूलर था जिसने धर्म के ऊपर किसको महत्व दिया? राज्य को महत्व दिया। अब जो है इसने अपने आप के लिए एक टाइटल भी वो की, सिकंदर सामी। सिकंदर सामी को क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसने अपने को एक उपाधि दी, सिकंदर सामी या अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह जो थे, उनकी जो बीवी थी पद्मिनी, उन पर मोहित हुआ और इससे मोहित होकर के उसने मेवाड़ पर आक्रमण भी किया और उसे जीत लिया। लेकिन पद्मिनी ने जौहर किया और इनके हाथ नहीं आई। और मलिक कफूर करके जो इसका कमांडर हुआ करता था, उसी ने ये आक्रमण किया था। एक किताब लिखी गई थी पद्मिनी की खूबसूरती पे, उसका नाम क्या था? पद्मावत। ये किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अब इसके बाद जो है, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मलिक कफूर जो है, इसको हज़ार दिनारी बोला जाता था। ये पूछा जा सकता है कि हज़ार दिनारी किसको बोला जाता है, तो ये मलिक कफूर को बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि
गुजरात विजय में जब गुजरात विक्ट्री हुई अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसने मलिक कफूर को वहाँ से ख़रीदा 1000 दिनार देकर के, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी हो गया। अब इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स की जो प्रथा शुरू की, तो टैक्स में इसने लैंड रेवेन्यू जो लगान था उसमें आधा जो फसल का हिस्सा था वो लगान के लिए वो किया, और जो ये जो टैक्स था उसका नाम था खराज, जो लैंड टैक्स था। इसने मार्केट रिफॉर्म्स भी शुरू किए, प्राइसिंग को कंट्रोल किया, तो उचित नियंत्रण इसने अपनाया। फिर इसने पहला जो था वो घरी इंट्रोड्यूस किया। घरी नाम का एक टैक्स था। घरी मीन्स हाउस टैक्स, जो आए हम लोग हाउस टैक्स बोलते हैं, वैसे ही उस वक्त घरी बोलते थे। ये पहला सुल्तान था। और इसने जो घोड़े हुए करते थे उस पर दाग लगवा करके कि कौन सा किस किस्म का घोड़ा है, ये जो है इम्पोर्टेंट था। तो ये ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बाद में भी कई सुल्तानों ने करवाया है ये प्रथा। तो ये जो है शुरुआत इसकी किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1320 में आपकी खलजी डायनेस्टी जो है, खलजी राजवंश खत्म हो जाता है और शुरू कौन सा होता है? तुगलक। तुगलक राजवंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश था। 1320 से लेकर के 1414 तक चला। ये जो है इसका जो स्थापक कौन था? गाजी मलिक था या गयासुद्दीन तुगलक। ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो भतीजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में ज़रूर सभी ने सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ये इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था। 1325 से लेकर के 51 तक इसने शासन किया और ये पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था। खगोल शास्त्र, गणित, फिर उसके अलावा संस्कृत, इसने सबकी पढ़ाई की थी। इसने जो है पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अलग से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। मतलब कृषि विभाग की अलग स्थापना करने वाला ये पहला सुल्तान था। फिर इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का फैसला किया। आज लोग इसे बोलते हैं कि उसकी मूर्खता थी, लेकिन इसके पीछे जो है जो उसका सोच ये थी कि दौलताबाद जो है वो एक सेंट्रल प्लेस था जहाँ से पूरे भारत को एक तरीके से रूल किया जा सकता था आसानी से, क्योंकि वहाँ से सबकी दूरी जो है वो समान थी। दिल्ली से साउथ को रूल करना बड़ा कठिन था, क्योंकि दिल्ली से साउथ की जो दूरी है वो ज़्यादा थी। देखिए यहाँ दिल्ली अगर है तो यहाँ से साउथ की दूरी ज़्यादा थी। दौलताबाद कहीं यहाँ था, तो दौलताबाद से पूरा जो है करीब करीब आधा पड़ता था। तो इसने दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की कोशिश की थी। इसके अलावा इसने टोकन करेंसी भी, आभासी मुद्रा जिसको बोलते हैं टोकन करेंसी, इसको इसने वो किया, लेकिन ये भी जो प्रयोग था ये विफल रहा। इब्न बतूता करके एक इब्न बतूता ये मोरक्को का एक ट्रेवलर था। ये इसी के शासनकाल में आया। इसने किताब लिखी थी, किताब रोहिला, तो उसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की चीज़ें बताई।
इसने ये भी बताया कि ये जो सुल्तान था ये पहला ऐसा सुल्तान था जो होली में भाग लिया करता था। होली, तो होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब इसकी मृत्यु हुई 1351 में, तब एक बदाऊनी करके हिस्टोरियन था, इसने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से। ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट कथन है, जिसे आप लोग याद कीजिएगा कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। अब उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक भी कुछ कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट है। फिरोज तुगलक ने सबसे PWD जो है आज की डेट में जो लोक निर्माण विभाग है, PWD डिपार्टमेंट जो है इसी ने इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसने जो कैनाल्स की, कैनाल मतलब आप समझ रहे होंगे, जो सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था की जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू कराई थी। इसके अलावा इसने इरिगेशन पे भी टैक्स लगाया था, इरिगेशन पे टैक्स लगाया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये पहला ऐसा सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया था। जजिया जो कि धार्मिक टैक्स था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया ब्राह्मणों पर लगाया था। इसने अशोक के 2 खंभों स्तंभ जो है, जो कि मेरठ और तोपरा से निकलवा करके कहाँ पे लगवाए? इसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। हज की करने के लिए इसने खुद से, जो राज के ही उससे धन से, इसने मुस्लिमों को हज कराने के लिए एक व्यवस्था कराई। तो इसके अलावा इसने अस्पताल बनवाए जिनका नाम था दारुल शफा, दारुल शिफा या दारुल शफा। 1398 में तिमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। ये तुगलक डायनेस्टी में ही हुआ था, तुगलक वंश में ही हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है। अब जब तिमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त कौन राज कर रहा था? नसीरुद्दीन करके एक राजा था, वो शासन कर रहा था। और जब तिमूर ने आक्रमण किया तो ये भाग खड़ा हो गया। फिर जब तिमूर चला गया तो ये फिर से गद्दी पे बैठ गया। तो यह है। फिर 1451 में जो है वो, अब इसके पहले 14 से 14 के से लेकर के 1451 के बीच में एक और राजवंश ने राज किया, जिसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। बस ये जान लीजिए कि सैयद डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी थी जिसने राज की। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। तो अगले पे आ जाइए, जो महत्वपूर्ण वो था राजवंश, ये था लोधी। लोधी राजवंश, इसकी स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। ये एक इसमें चीज और जानने वाली है कि ये जो थे ये अफगान थे। लोधी जो है वो अफगान थे, और इसके पहले जो थे ये सब तुर्की के
थे, मैक्सिमम जो थे ये टर्किश थे। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो एक्सक्लूसिवली अफ़गानी थी। तो इसके बाद जो है बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की। इसके बाद जो इसका बेटा था सिकंदर लोदी, जो इस राजवंश का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था, वो क्या कहते हैं आया गद्दी पर। इसने जो है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। जो आधुनिक आगरा है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसके अलावा इसने एक शुरुआत की गजे सिकंदरी की। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी का से क्या होता था, लैंड को मतलब ज़मीन को मापा जाता था। तो गजे सिकंदरी की जो वो किया था इंट्रोडक्शन, ये सिकंदर लोदी ने किया था। और इसका जो अनुसरण है ये अंग्रेज़ों ने भी किया। शेर शाह सूरी, अकबर और अंग्रेज़ों तक ने गजे सिकंदरी का अनुसरण किया था। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इसका अंतिम रूलर जो है वो कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी आया, बाबर के द्वारा मारा भी गया था ये पहले पानीपत के पहले युद्ध में। इसको महाराणा सांगा ने भी एक बार हराया था। किस में, खतौली के युद्ध में। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब ये हो गई जो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत तक की बात करी। अगले वीडियो में हम लोग जो है विजयनगर डायनेस्टी और बहमनी डायनेस्टी की बात करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।